दोस्तों, अरावली माउंटेन आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अरावली माउंटेन रेंज को बचाने के लिए इस देश के अलग अलग पार्ट के लोग बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध जो कर रहे हैं वो राजस्थान के लोग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि अरावली माउंटेन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, क्यों हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पूरी बात समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये जो अरावली माउंटेन है ये बहुत ही पुराना माउंटेन है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्री कैम्बियन युग का है, यानी कि बहुत ही पुराना है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये हिमालय से भी पुराना है। हिमालय तो भी नया पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन ये उससे भी पुराना है। अगर हम बात करें अरावली माउंटेन की, तो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, यानी गुजरात से ये चालू होता है, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा से होते होते दिल्ली तक जाता है। राजस्थान के अंदर इसकी जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर एक जगह है जहां पे इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, और गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू में इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है गुरु शिखर में, ठीक है। इसको गुरु शिखर बोला जाता है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो अरावली माउंटेन रेंज है इसकी पूरी रेंज है 692 किलोमीटर, यानी 692 किलोमीटर तक पूरा अरावली पर्वत फैला हुआ है। अब सबसे ज्यादा विरोध जो अरावली माउंटेन को बचाने के लिए हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। ऐसा क्यों? यहां के लोग पागल तो है नहीं। पूरे अरावली पर्वत का ऐसा कहा जाता है कि 80 to 90% पार्ट, इवन 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर जो है ये राजस्थान के अंदर इकलौता है। तो अगर अरावली माउंटेन खत्म होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान के अंदर पड़ेगा। अभी जो अरावली माउंटेन है ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खत्म कैसे होता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है इरोजन। इरोजन क्या होता है? ये मिट्टी यानी कि हवा यानी कि वाटर और एयर से होता है। इरोजन का सबसे बड़ा कारण है वाटर और एयर। एयर चलती है, टकराती है, पहाड़ छोटे होते हैं, वाटर निकलते हैं, वहां उससे भी इरोजन होता है। तो वाटर और एयर सबसे बड़ा रीजन है इरोजन होने का। दूसरा जो दावा किया जाता है कि ये जो हमारा माउंटेन है ना, अरावली माउंटेन, इसमें इलीगल माइनिंग हो रही है। तो इलीगल माइनिंग होने की वजह से भी अरावली माउंटेन खत्म हो रहा है। अब दोस्तों पूरा मुद्दा क्या है ना, मैं आपको समझाता हूं क्यों हम लोग बचाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। आप समझो जरा, अरावली माउंटेन के इस तरफ ना इस तरफ पूरा है थार का मरुस्थल, यानी रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये अरावली माउंटेन रेंज ना होगा तो ये थार इस तरफ आएगा, डेजर्ट इस तरफ आएगा, तो क्या डेजर्टिफिकेशन होगा? थार का विस्तार होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा। और अगर डिजर्टिफिकेशन होता है तो ये सबसे बड़ा धर्म संकट बन जाएगा हम सबके लोगों के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि अरावली माउंटेन रेंज को हम प्रोटेक्ट करें। और बात केवल डिजर्टिफिकेशन तक सीमित नहीं है। कोई भी जो माउंटेन होता है वो हमको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूं अरावली माउंटेन की, एक तो डिजर्टिफिकेशन से हमको बचाता है, प्रिवेंट करता है, एक तरीके से नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, थार का विस्तार ना हो। आप सोचो अगर रेगिस्तान इस तरफ आएगा तो क्या यहाँ के लोग खेती कर पाएंगे? क्या यहाँ के लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जितनी भी लू और आंधियां होती हैं, जितनी भी लू और आंधियां होती हैं जो इस तरफ से चल के आती हैं, उसको भी रोकने का काम करता है। तो जो लू और आंधियां होती हैं उसको भी ये क्या करता है, जो बहुत तेज आंधियां होती हैं, लू होती है, इससे हमको सेव करता है। और ये सेव करने का काम करता है अरावली पर्वत। ये जो अरावली माउंटेन है ना, ये हमारे वाटर लेवल को भी बढ़ाता है। वाटर लेवल को कैसे मेंटेन करता है, वाटर लेवल को कैसे बढ़ाने का काम करता है, आपको मैं बताता हूं। ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, अरावली माउंटेन है। अब इस पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। अब अगर ये नदी निकलती हैं तो हमारे ग्राउंड पे आती हैं, तो वाटर लेवल मेंटेन होता है। मेंटेन होता है कि नहीं होता है? साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने का काम करती है ये अरावली माउंटेन। ये जब पानी नीचे आता है तो इससे ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज होता है। और क्लाइमेट, पता है ना कि जो माउंटेन्स होते हैं वो क्लाइमेट को यानी मानसून को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट को स्ट्रांग बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है, क्लाइमेट को भी सेफ बनाता है ये अरावली माउंटेन। बात यही तक सीमित नहीं है। ये जो अरावली पर्वत है इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे,
बहुत सारे बर्ड्स रहते होंगे, बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी बसती है। और अगर ये पर्वत खत्म होता है तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो अरावली पर्वत के खत्म होने से कितनी सारी दिक्कतें आएंगी। इवन जो नॉर्दर्न इंडिया है वो पूरा प्रभावित हो जाएगा। इस तरह पूरा डेजर्ट हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। और जब डेजर्टिफिकेशन होगा, रेत आएगा, तो वाटर की कमी होगी। और अगर वाटर की कमी होगी तो इससे एग्रीकल्चर खत्म होगा। और एग्रीकल्चर खत्म होगा तो हमारी जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन की लाइफ पे भी इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ह्यूमन की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो इंसान लालच के चक्कर में आकर के, इंसान लालच पाने के चक्कर में यहां पे इलीगल माइनिंग करके अरावली पर्वत को खत्म करने का काम कर रहा है। और मानव हमेशा उसको खत्म करने की कोशिश करता है जिससे उसका जन्म हुआ है। आप सोचो, इंसान इतना लालची हो गया है कि इलीगल माइनिंग करके क्या करेंगे। इलीगल माइनिंग करके जो हमारे खनिज तत्व हैं, जो हमारे ओर हैं, आयरन ओर है, इन सबकी कीमत मार्केट में बहुत है, इसको बेचेंगे। पैसे कमाने के चक्कर में नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने के काम कर रहे हैं। और इंसान को नेचर भी समय समय पे याद दिलाता रहता है कि भाई तू भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। याद करो आप उत्तराखंड को। उत्तराखंड में लोगों की ऐसे ही डेवलपमेंट करने के चक्कर में कितना बड़ा हादसा हुआ। नेचर ने कितना बड़ा जवाब दिया, हम सबको पता है। तो नेचर को हमें बचाने की जिम्मेदारी है। अब ये पूरा मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ, आइए मैं आपको समझाता हूं। बात है दोस्तों 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर की बात है। और 25 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, टीएन गोदावर्मन केस। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। कहां पब्लिश किया गया? एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, है ना। कहां पे पब्लिश किया गया ये चीज पब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिपोर्ट पब्लिश ऑन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब रिपोर्ट पब्लिश किया गया तो इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई अरावली माउंटेन रेंज जो है, इसकी अगर कोई पीक, मान लिया एक पीक है ये है 120 मीटर की, और मान लिया एक पीक है ये है 90 मीटर की, ये पीक मान लेते हैं 90 मीटर की है। तो अगर कोई माउंटेन यानी अरावली माउंटेन की कोई एक ऐसी पीक है जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है, लेस देन 100 मीटर, तो वो अरावली माउंटेन नहीं माना जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है भाई, अगर 100 मीटर से कम कोई अरावली माउंटेन है और आप कह रहे हो उसको अरावली माउंटेन नहीं मानेंगे, तो लोग क्या करेंगे? लोग उस पर इलीगल माइनिंग करेंगे, क्योंकि माउंटेन पे रोक लगाई गई है। माउंटेन पे एक्ट लगता है कि आप वहां से इलीगल माइनिंग नहीं कर सकते हो। पर अगर आपने जो नई डेफिनेशन चेंज किया है कि भाई जो 100 मीटर से कम की हाइट वाले माउंटेन है वो अरावली माउंटेन नहीं है, अगर आपने ये बता दिया तो जो अरावली माउंटेन है वो तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मान लिया कोई 90 मीटर की किसी माउंट, वही अरावली पर्वत है, जरूरी थोड़ी कि सारी पीक उसकी 100 मीटर से ऊपर हो। भाई किसी की पीक 90 मीटर, किसी की पीक 80 मीटर है, फिर तो अरावली है ही नहीं। और जब अरावली है ही नहीं तो ये जो लालची लोग हैं ना, ये पहुंचेंगे, माइनिंग करेंगे, अरावली माउंटेन खत्म हो जाएगा। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी गलत चीज है, ऐसा थोड़ी है। अब कोई इंसान 6 फीट का नहीं है तो क्या आप उसे इंसान ही नहीं बोलोगे? मतलब एक नया रूल है कि अगर कोई इंसान 6 फीट का है तभी वो आदमी है, नहीं तो फिर वो कुत्ता बिल्ली है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, माउंटेन माउंटेन होता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग इसी की वजह से गुस्सा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो अरावली माउंटेन रेंज है, अगर अरावली माउंटेन रेंज के बीच में, अब देखो मैंने कहा ना अरावली माउंटेन रेंज कोई एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है, ये टूट फूट रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसको अपसेस्ट पर्वत भी बोलते हैं। तो अरावली माउंटेन रेंज है, मान लो कहीं दो अरावली माउंटेन के बीच में 500 मीटर का अगर अंतर आ रहा है तो इस रीजन को भी अरावली माउंटेन नहीं माना जाएगा। चलो ये तो समझ में आता है क्योंकि ऐसा बहुत कम है। अरावली माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का डिफरेंस आए, तो ये तो चिंता का विषय नहीं है। पर ये जो चीजें जो बताई गई कि भाई अगर किसी की हाइट 100 मीटर से कम है अरावली माउंटेन पीक की तो अरावली नहीं है, 500 मीटर का डिफरेंस है तो अरावली नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम यह है कि अरावली माउंटेन खत्म होगा। और अरावली माउंटेन रेंज अगर खत्म होगा तो हम सबके लिए सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि न जाने कितनी संस्कृति, न जाने कितनी चीजें अरावली पर्वत से पनपी है। हम सबको अरावली पर्वत बचा रहा है डेजर्टिफिकेशन से, बचा रहा है, क्लाइमेट को ठीक कर रहा है। आप सोचो दिल्ली में ये हाल हो गई है कि अगर इंसान कोई सांस लेता है ना तो 100 सिगरेट पी रहा है। कहीं ना कहीं इसका रीजन अरावली पर्वत ही है।
आज ये कम हो रहा है, आज ये खत्म हो रहा है और हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम अरावली पर्वत को बचाएं और इस धर्म संकट से इस देश को बाहर निकालें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।